तो आज हम अर्थ के मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। अर्थ का मूवमेंट सन के अराउंड कैसे हमारे सीजन्स को, डेज़ को, नाइट्स को शेप करता है, वो हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अर्थ का मूवमेंट बेसिकली हम अर्थ का मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ठीक है, ये अर्थ का एक्सिस है और इसके अबाउट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। मतलब कि अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें ये रोटेशन कैसा दिखेगा, हमें ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब ऐसे चल रहा है, ऊपर से देखने की आप कोशिश करो, इमेजिन करो आप ऊपर से देख रहे हो तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगा, राइट। और हमको पता है कि हर 24 घंटे में अर्थ एक बार रोटेट करती है। तभी तो उसी 24 घंटे में हमारा डे भी आता है और नाइट भी आता है, राइट। अगर रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, ये मतलब हमेशा या तो सन रहेगा हमेशा, या तो रात रहेगी, ऐसे ही रहेगा, है ना। अगर रोटेट नहीं करेगी तो डे एंड नाइट उसी वजह से आता है। और फिर अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी करती है, राइट। सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है एक एलिप्टिकल पाथ में। तो जो मैं आपको एलिप्टिकल पाथ बता रहा था ना, वो ऐसा पाथ रहता है ओवल टाइप का। तो सन इधर रहता है और अर्थ ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार अर्थ जब सबसे पास होगी तब गर्मी आएगी, तब समर्स आएंगी, और जब से सबसे दूर होगी तो विंटर्स आएंगी। बट ऐसा नहीं होता है, माइंड क्यों ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपसे पूछे कि यार समर्स में अर्थ सन के बहुत पास होती है, तो नहीं, नहीं होती है। बहुत ही कम डिफरेंस होता है। एंड इनफैक्ट इट इज़ अ आयरनी बोल सकते हैं कि एक्चुअली में विंटर्स में अर्थ जो है वो सन के सबसे पास होती है। इसका रीज़न है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है, हमको ऐसा क्यों लगता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिवॉल्व करती है। अब रिवॉल्यूशन जो है वो अर्थ जो है एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड 365.25 डेज़ में लेती है। तो हमें पता है कि साल साल तो 365 डेज़ का होता है। हम बोलते हैं ना कि अर्थ रिवॉल्व एक साल में सन के अराउंड कर रही है। बट एक्चुअली में जो रिवॉल्यूशन है वो 0.25 डेज़ और ज़्यादा होता है। तो इसी डे को हम एडजस्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। क्योंकि आप ये देखो 0.25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी को कंपेंसेट करने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है, अब हम यही मानेंगे कि एक साल में एक बार अर्थ रोटेट करती है, बट हर 4 साल में हम एक डे जो है उसको हम ऐड कर देंगे जस्ट टू कंपेंसेट दिस 0.25 डेज़। तो हम वही करते हैं, है ना। हर 4 साल में एक डे ऐड हो जाता है जिसको हम लीप ईयर बोल देते हैं, है ना। तो ये बेसिक हो गया कि एक रोटेशन हो गया और एक रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो अर्थ है, अर्थ का एक्सेस है, दिस इज़ नॉट स्ट्रेट। ये स्ट्रेट नहीं है। अपने ये अगर मान लो, पेन पेन ले लेते हैं हम लोग, मान लो कि ये अगर प्लेन है अर्थ का, दिस इज़ अ प्लेन, तो ये ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दिस, ये एक्सिस नहीं है। बट जो एक्सिस है अर्थ का दैट इज़ लिटिल टिल्टेड, ऐसे है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, बट यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, कि ये 21.5 डिग्री टिल्टेड है। तो ये जो एंगल है ना यहाँ से, ये दिस इज़ 21.5 जो ये लिखा हुआ है, और ये जो है, तो आप 90 से इसको माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा ये कितना है। तो दैट कम्स है 66.5, है ना। तो ये टिल्टेड है बेसिकली अर्थ। तो इस टिल्ट की वजह से क्या होता है, इस टिल्ट की वजह से क्या होता है कि लेंथ जो है डे और नाइट का वो वैरी करता है। कैसे, अभी इसका क्या मतलब है, लेंथ डे का क्या मतलब है कि भाई अब हमको मालूम है कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में दिन बहुत बड़ा होता है। हम बोलते हैं ना गर्मियों में दिन बहुत बड़ा होता है, दिन का टाइम ज़्यादा होता है और रात छोटी होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सन की रेज़ यू नो सन की रेज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, है ना। अंधेरा कम होता है बेसिकली, अंधेरा मतलब सन की रेज़ नहीं आ रही है इसीलिए अंधेरा है ना। तो वो कम है। अब ऐसा क्यों है, चलो देखते हैं। कि अब मान लो कि इस पोजीशन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में अर्थ यहाँ ऐसे है, ठीक है। ये एक्सेस है इसका, है ना। अब अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार मेरे को एक बात बताओ कि ये जो सदर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा पार्ट के लिए लाइट है ना। अगर मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन बना दूँ, मतलब ऑब्वियसली ये सर्कल होगा, तो हमको दिख रहा है कि ये यहाँ पे ज़्यादा पार्ट के लिए जो है वो सनरेज़ है ना। और अंधेरा कम है, मतलब सनरेज़ कम कितने टाइम के लिए है, बहुत ही कम टाइम के लिए ना।
ये बस इतना सा ही है, इतने इतने ही पार्ट में बस सन की रेज़ नहीं आ पा रही, बाकी तो हर जगह आ रही हैं। तो इसका मतलब दिन बहुत लंबा है। कोई भी कंट्री पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक आएगी तो उस टाइम तो डे ही होगा ना उस कंट्री में, है ना। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो गर्मियों में क्या होता है, ये गर्मियाँ एक्चुअली ये सदर्न हेमिस्फेयर के लिए हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए तो ये विंटर्स हैं। अब समर्स में क्या ये इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ नीचे जो है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सनलाइट आ रही है, तो इसीलिए लेंथ ऑफ द डे बढ़ गया और लेंथ ऑफ द नाइट छोटा हो गया। बस ये कंसेप्ट है अभी, बस इतना समझो। अगर इस अगर हम यू नो इस इमेज में हम देखें तो हमको ये दिख रहा है कि यार ये देखो, यहाँ पे वही सेम चीज़ जो मैं बता रहा था कि इतने पार्ट के लिए यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे बहुत ही कम पार्ट के लिए नाइट है। तो लेंथ ऑफ द डे ऑब्वियसली इतना ज़्यादा है, इतना बढ़ गया लेंथ ऑफ द डे, है ना, और लेंथ ऑफ द नाइट छोटा हो गया, इतना कम है। तो यही वो बोल रहा है कि ये क्यों हुआ पॉसिबल, क्योंकि ये टिल्टेड है। अगर ये सीधे होता, अगर ये मान लो ऐसे सीधे होता तो सारी रेस तो बराबर आ रही होती, है ना, सारे आधे पार्ट में लाइट होती और आधे पार्ट में डार्कनेस होती, तो वो बराबर टाइम होता, है ना। तो यही बोल रहा है, ठीक है, कि इस इंक्लिनेशन की वजह से ही डिफरेंट लेंथ चेंज होता है और इस इंक्लिनेशन की वजह से ही सीजन्स भी आते हैं हमारे। ऑब्वियसली ये इंक्लिनेशन भी है एंड अदर इज़ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इन दोनों को फैक्टर्स को मिला के हमारे सीजन्स आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि जो हमारा लेंथ है डे का नाइट का वो किस वजह से आता है। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई इंक्लिनेशन की वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि डिफरेंट सीजन्स क्यों आते हैं, है ना। तो इस वजह से भी उसमें भी ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इंक्लिनेशन की वजह से हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन की डिफरेंट सीजन्स आते हैं और लेंथ और डे चेंज होता है। अभी हम देखेंगे कि सीजन्स कैसे आते हैं बेसिकली, है ना। तो हमने देख लिया। अब इस फिगर को गौर करो, इस फिगर को गौर करो। यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला सबसे ऊपर वाला, दिस इज़ द आर्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्रीज़ पे है। ये हमारा नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ पोल है और दिस इज़ एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो अभी ये जो इमेज है ना, दिस इज़ अ इमेज जहाँ पे सन इधर है, नीचे है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो नीचे वाला लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और जो ये वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सन जो है वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ओवरहेड है, मतलब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बेसिकली इसकी सन की रेस डायरेक्ट फॉल हो रही है। तो इसको हम विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं बेसिकली, आगे देखेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि सन की रेज यहाँ इस सर्कल पे, आर्टिक सर्कल पे पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो ये जो पूरा आर्टिक सर्कल है ना, यहाँ हमेशा डार्कनेस ही रहेगी। ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे तो सन रेज पहुँच ही नहीं पा रही ना, तो यहाँ पे हमेशा डार्कनेस रहेगी, हमेशा नाइट रहेगी। तो इसीलिए जैसे ही आप यहाँ सेंटर से ऊपर जाते जाओगे वैसे ही लेंथ ऑफ द नाइट बढ़ता चला जाता है। ये दिख रहा होगा आपको, है ना। जैसे ही हम यहाँ से यहाँ गए थोड़ा सा और नाइट का लेंथ बढ़ गया, यहाँ गए तो और बढ़ गया। नॉर्थ पोल पे 6 महीने के लिए डार्कनेस रहता है, ये तुमको पता है ना। ये जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, ये सब इधर ही हैं। तो नॉर्वे में क्या रहता है, 6 महीने के लिए डार्कनेस रहती है, 6 महीने के लिए सनलाइट रहती है ना। तो वो यहाँ पर है, इसीलिए होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सन की रेस पहुँच ही नहीं पा रही हैं अभी। जब अब सन ऊपर आएगा, इधर आएगा, तो ही पहुँच पाएंगी यहाँ पे रेस, है ना। और तब तब 6 महीने के लिए पूरी रेस रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि ये जो मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा था वो है क्या। अब ये हमारा सन है, ठीक है। सन ऑब्वियसली सन स्टेशनरी है, हमको पता है। इट इज़ द अर्थ दैट इज़ रिवॉल्विंग, राइट। तो हम चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। अब इधर से मैंने क्यों स्टार्ट किया, इधर से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये जो है ये समर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पोजीशन पे ये जून का महीना है जहाँ पे कड़कती गर्मी, मई जून की कड़कती गर्मी होती है ना, 21 जून जिसको बोलते हैं। 21 जून में ये वो वाला महीना है जहाँ पे लू वू चल रही होती है ना, पंजाब में और यूपी में। उस टाइम का है ये सिनेरियो। अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली सन की रेज जो हैं वो परपेंडिकुलर टॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं। अब ये देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये दिस लाइन, दिस लैटिट्यूड, इसको हम टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं।
5 डिग्रीज़ पे रहता है ये, है ना। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा जो हम इंडिया जो है दैट इज़ अबव द इक्वेटर, ये इक्वेटर है। इंडिया कहीं यहाँ पर है, इधर है कहीं इंडिया, है ना, यहाँ पे कहीं इंडिया है, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा था, समर्स में क्या हो रहा होता है कि जो सन होता है दैट इज़ वो ओवरहेड रहता है। ओवरहेड मतलब एकदम सर के ऊपर रहता है, और इसकी रेज 90 डिग्री पे पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो जैसे मैं बता रहा था, ये जो आर्कटिक सर्कल है ना, यहाँ पे 6 महीने के लिए पूरा दिन रहता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे डार्कनेस रहती ही नहीं है। ये देखो ये वाला है ना, यहाँ पे डार्कनेस रहती नहीं, जैसे मैं पीछे बता रहा था इस पार्ट पे। तो ये हमेशा सनलाइट में रहता है। और ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमेशा डार्कनेस में रहता है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है ना, सन की लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है इधर, है ना। तो इस टाइप से होता है। अब इस टाइप में क्या है कि यहाँ समर्स इसलिए हैं क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द डे बढ़ गया। अब समर क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब ज़्यादा टाइम के लिए अर्थ पे सनरेज आएंगी, ज़्यादा टाइम के लिए हीटअप होगा, तो हीट भी तो ज़्यादा रिटेन होगी ना। इसीलिए ही अर्थ जो है हमारा वो हीट लूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए रात रहती है, बहुत कम टाइम के लिए हीट नहीं रहती है, बाकी टाइम के लिए तो हीट रहती है ना। तो इसीलिए वो हीट लूज़ ही नहीं कर पाता है, राइट। समझ में आ रहा है। अब मान लो आप चाय बनाते हो, है ना, आपने बनाया और बना के छोड़ दिया, ठीक है, और फिर 2 मिनट बाद फिर गर्म कर दिया, तो वो कभी ठंडा तो हो ही नहीं पाएगा ना, हमेशा ही वो गर्म रहेगा। तो सेम चीज़ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अर्थ इधर से इधर आता है रिवॉल्व करके। अब इस केस में क्या होता है, ये है सितंबर का महीना, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, 23 सितंबर आ गया इधर। अब इसमें क्या होता है कि सन इक्वेटर के जस्ट ओवरहेड रहता है, मतलब ये जो रेज़ हैं ये परपेंडिकुलर इक्वेटर के पड़ रही होती हैं। तो जब इक्वेटर के परपेंडिकुलर रेज़ पड़ रही होती हैं तो बराबर हो जाता है हर जगह, मतलब हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं। ये दिख रहा है ना, मैंने बोला था ना कि जब भी इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी एकदम लाइट, तो हर पार्ट पे बराबर पड़ेगी, है ना। यहाँ पे भी बराबर पड़ेगी, यहाँ पे भी बराबर पड़ेगी, तो डे और नाइट का लेंथ हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, फिर सेम है, यही अर्थ रोटेट करके इधर आ गई। अच्छा, इसको जो समर्स होती हैं इसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, वर्ड है समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं जब ये फिर से सितंबर के बाद अब ये दिसंबर आ गया इधर। अब दिसंबर में क्या होता है, सर्दियाँ आ गई होती हैं। हमको सर्दियाँ इसलिए फील होती हैं क्योंकि हम इधर रहते हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, है ना। सदर्न हेमिस्फेयर में वो गर्मियाँ हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहता है, जस्ट ये 90 डिग्री जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहता है। अब ये जो सेम सिनेरियो नॉर्थ पोल के लिए था, अब वो शिफ्ट हो गया साउथ पोल में। तो अब बेसिकली अंटार्कटिका में जो है पूरे टाइम वो रहेगा, सनरेज रहेंगी पूरे टाइम, समर्स रहेंगी, और यहाँ पे पूरा टाइम विंटर्स रहेंगी, है ना। और यहाँ पे सिंस बहुत ज़्यादा टाइम तक डार्कनेस है, तो सर्दियाँ लगती हैं हमको, क्योंकि हीट इतनी आती नहीं है, हीट बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है ना। फिर सेम, अब ये है 22 दिसंबर के पास, अब सेम आ गया इधर, फिर से अर्थ सन की रेज इसके ऊपर आ गई, इक्वेटर के ऊपर। तो फिर से ये इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स वाला सीन आ गया। अब दिसंबर है, दिसंबर के बाद ये मार्च आया, दिस इज़ अराउंड 22 मार्च, ठीक है। तो मार्च का महीने में अर्थ ऑटम सीज़न होता है ना, स्प्रिंग सीज़न जिसको बोलते हैं, होली का टाइम रहता है, तो वो यहाँ पे बराबर हीट और बराबर यू नो बराबर इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको। ये जो दो सिनेरियोज हैं इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, और फिर ये इधर आ जाता है। तो ये ऐसे साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। आई गेस समझ में आ गया होगा कि सीजन्स कैसे आते हैं। यहाँ पे है तो सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, लेंथ ऑफ द डे बढ़ गया तो समर आ गई। फिर इधर आ गया तो ये स्प्रिंग सीज़न आ गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स हैं, क्योंकि डायरेक्टली इक्वेटर पे सनलाइट आ रही है। फिर इसके बाद सन नीचे चला गया सदर्न हेमिस्फेयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर आ गई, है ना, क्योंकि सनलाइट पहुँच नहीं पा रही है इधर ज़्यादा। फिर से ये स्प्रिंग सीज़न आ गया, जैसे मार्च आ गया, है ना, और फिर ये यहाँ पे आ गया। तो है कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल फिर हम और देखेंगे कि क्या आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
थैंक यू सो मच।